उसने हजारों सिखों को मार दिया, बच्चों को, माओ को, बूढ़े लोगों को, जवानों को, एक पूरी नस्ल खत्म कर दी, हजारों लोगों की। और कहा कि ये दरवाजे बंद कर दो ताकि घायल लोग बाहर ना निकल सके, इनके शरीर को गिद्ध और कौवे खा लें। रात को मजाक किया कि मैंने गोलियां चलानी इसलिए बंद कर दी क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी। और आज इतने सालों के बाद उसकी पोती एक पॉडकास्ट पे बोलती है कि वाई आर इंडियंस स्टिल वॉलोइंग ओवर सम हिस्टोरिक इवेंट दैट हैपेंड, जस्ट मूव ऑन। हाउ कैन समबडी से दैट? सत श्री अकाल सर, मेरा नाम है हर्ष हाल और आज हम बात करने लगे हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। अक्षय कुमार वापस आ गए हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो ना कि सिर्फ इमोशनल है बल्कि हिस्ट्री की सच्चाई को झटके के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने इस स्टोरी को जिस तरह हैंडल किया है, उतनी सेंसिटिविटी और इम्पैक्ट बहुत ही रेयर होता है सिनेमा में। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस फिल्म का असली वेट अक्षय और करण की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आया है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं राइटिंग की। अमृतपाल, अक्षत और सुमित, उन्होंने डायलॉग्स को इतना अच्छा लिखा है कि चाहे वो पेट्रियाटिक मोनोलॉग हो या सिर्फ एक इमोशनल सी बात, हर लाइन आपको इम्पैक्ट करती है। चाहे कितने ड्रामेटिक सीन्स ले लीजिए, कुछ भी, स्पेशली जो मोनोलॉग है इनमें अक्षय कुमार का, वो आपको हिला के रख देगा। यू वुड वांट टू स्टैंड अप एंड क्लैप फॉर हिम। कास्टिंग इज 10 ऑन 10। किसी भी एक्टर को ले लीजिए, किसी भी सपोर्टिंग एक्टर को ले लीजिए, चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन हो, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। To call out the actor who played General Dyer has done such a good job that you would want to kill that man. You'll be so full of hate towards him. That basically shows his craft. R. Madhavan plays the devil's advocate. वो इंटरवल के पास मूवी में आते हैं पर उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अनन्या फाइनली एक ऐसे रोल में नजर आई है जो कुछ हद तक उनको सूट कर रहा है। आई होप वो पंजाबी एक्सेंट थोड़ा बेटर पकड़ पाती तो शायद वो और कन्विंसिंग होती, बट दिस इज अ वेरी गुड रोल फॉर हर करियर ग्राफ। स्पेशल मेंशन टू द किड हु प्लेज द नेविगेटर फॉर अस, जो हमको पूरा जलियांवाला बाग का मैसेकर दिखाता है, जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को वो पुश देता है जो उसको चाहिए। कृष राव, दिस किड हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड विद सो मच सिंसियरिटी टुवर्ड्स हिज एक्टिंग। प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी भी जबरदस्त है। पूरी फिल्म में कलर टोन्स इतने थॉटफुली यूज हुए हैं कि आपको मूड और वो एरा इतनी अच्छी तरह समझ आने लग जाता है that you are there। जो ब्रिटिश कोर्ट के सीन्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीन्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो इतने बढ़िया बनाए गए हैं कि it feels very authentic। There are some marvelous frames in the movie। I have two of my favorite scenes और वो फ्रेम जिन पे वो एंड होते हैं। फर्स्ट सीन इज व्हेन अक्षय वांट्स टू गो टू अ वॉशरूम जिसके बाहर लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और एक बैरा उनको वहां पे रोक देता है एंड ही इज लाइक आई एम अ नाइट, हाउ कैन यू स्टॉप मी, एंड ही इज विद द ब्रिटिश एट दिस पॉइंट। और जनरल डायर उसको आगे बोलता है सॉरी, रूल्स आर रूल्स बट यू कैन नॉट एंटर। और उस सीन के एंड में अक्षय कुमार और वो गार्ड दोनों वहां खड़े हैं एंड दे बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स द ऑडियंस और पीछे लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। That frame just beautifully fits the message that the director wants to get। दूसरा सीन जो मुझे बहुत पसंद आया था, that is in the end when General Dyer is told that you are basically आपका और आपसे छीन लिया गया है। उस टाइम पे उस सीन में ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ यूनियन जैक ऑन स्टेज, सो अ ह्यूज यूनियन जैक, और वो वहाँ खड़े हैं एंड ही कैन नॉट digest the fact that he has been rejected so bad by his own nation। बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही सॉलिड है। सीन्स में जब म्यूजिक एकदम शांत हो जाता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप म्यूजिक के साथ ही चल रहे थे। इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक था कि आप उसमें खोए हुए थे। द पेस ऑफ द म्यूजिक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सीन यू आर वॉचिंग। जब म्यूजिक बीच में चेंज होता है यू गेट टू नो इट हैज बीन डन मास्टरफुली। कूडोस टू दैट। गानों की अगर बात करें तो शेयर आउट जरा मूवी में कई मोमेंट्स पे बचता है एंड बेसिकली गिव्स द गूज बम्प्स दैट यू नीड टू फील द इमोशन। तेरी मिट्टी को इसको इसमें यूज़ किया गया एंड द ब्यूटी, इसके केसरी में भी वो शहीदों के लिए यूज़ हुआ था और इस मूवी में भी वो शहीदों के लिए यूज़ हुआ है। फ्लॉस के नाम पे बस कुछ ऐसे सीन्स थे जो उन्होंने फिलर्स की तरह डाले थे टू बेसिकली बिल्ड द केस। वो स्टोरीज उतनी अच्छी तरह नहीं निकल कर आई या वो उनका इम्पैक्ट उतना सॉलिड नहीं था। जैसे एक रेप केस दिखाने की कोशिश की गई और एक जनरल डायर का बचपन दिखाने की कोशिश की गई, वो दोनों बहुत ही जल्दी आगे चले गए और उनका इम्पैक्ट कुछ खास हुआ नहीं स्टोरी लाइन पे। सो आई थिंक दैट कुड हैव बीन डन बेटर, बट ये कहने को है एक फ्लॉ आई थिंक, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर वाज एनी फ्लॉ। द मूवी वाज पिच परफेक्ट। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से केसरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है।
ये सिर्फ मूवी नहीं है, दिस इज बेसिकली अ हिस्टोरिकल स्लैप ऑन द फेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिन्होंने आज तक इस एट्रोसिटी, इस मैसेकर, इस जेनोसाइड के लिए माफ़ी तक नहीं मांगी। बस जनरल डायर को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। दैट वाज द ओनली एक्शन दैट दे टुक, और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि प्रेस का बहुत जोर था और उनकी बहुत थू हो रही थी, तो दे जस्ट हैड टू डू समथिंग। इन दी एंड, अगर आप अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, अगर आप हिस्ट्री के फ़ैन हैं, या आप सिर्फ हिस्ट्री को एक सिनेमैटिक नज़र से देखना चाहते हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। पर्सनली आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी। थोड़ी हैवी है तो उस मूड के साथ जाइएगा, बट ये मूवी वर्थ अ वॉच है। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, एंड आई कम बैक वेरी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड माय नेम इज हर्षयाल, एंड आई विल बी बैक सून।